जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में फिर हम लोग यूपीपीएससी 2 का पेपर लेकर आ चुके हैं। अब वीडियो को पूरा देखेगा। जो ये पेपर है आपका 20 मार्च 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका इस वीडियो में हम लोग हिंदी का सलूशन करने वाले हैं। जो अभी पिछला वीडियो आपको 25 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का करवाए थे, ये फिर से दूसरे शिफ्ट का है। ये फर्स्ट शिफ्ट का है 20/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके ट्री की दुनिया से आपको सर्च करके वहाँ से जुड़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपसे हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको वहाँ से दिख रहा है, अब पढ़िए और उसका जवाब बताइए कि इसका कौन सा सही है। तब माना जाएगा कि आपका कितना तैयारी कितना अच्छे लेवल का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की कहानियों के संकलन का नाम क्या है। जो प्रेमचंद्र की जो कहानियों का संकलन दिए हैं वो किसमें दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ईदगाह, बी ऑप्शन है गोदान, सी दिया है कफन और डी दिया है मानसरोवर। तो देखिए, जो ईदगाह, गोदान, कफन, ये तीनों जो रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद्र की ही हैं। मानसरोवर भी इन्हीं की है, लेकिन मानसरोवर में क्या किए हैं कि ये कई ठो कहानी का संकलन दिए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ठीक, मानसरोवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो जो दो मेलों को वर्ण से बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। संधि किसको बोलते हैं, दो मेलों के वर्णों के विकार से जो उत्पन्न होता है संधि होता है। ठीक है, जैसे उसमें जब संधि हम लोग करते हैं तो दो उसको अलग अलग छोटे छोटे भाग में तोड़ते हैं संधि। ठीक है, तो ये मेल को क्या होता है, अलग वर्णों के मेल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया क्या ऑप्शन। ऑप्शन हो जाएगा ए संधि, जिसका ऑप्शन ए राइट था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था। प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि प्रेमचंद्र के द्वारा जो संकलित कहानी क्या थी। फिर प्रेमचंद से क्वेश्चन आया है, दो क्वेश्चन हो गया प्रेमचंद से। क्या है, अभी देखिए पढ़ते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन आता है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या है। धनपत राय, गुलाब राय, सिरपत राय, महताब राय। तो देखिए, इनका मूल नाम जो था वह नाम है इनका धनपत राय। क्या नाम है इनका, मूल नाम धनपत राय कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र का ये दूसरा नाम है धनपत राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या है कि अरबी भाव शब्द का विलोम विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अरबी भाव का विलोम या विपरीतार्थक दोनों एक ही होता है। विलोम बोले या तो विपरीत बोले, बात बराबर है। चलिए, स्वभाव दिया है, बी ऑप्शन दिया है समभाव दिया है, सी दिया है तिरोभाव दिया है और डी ऑप्शन दिया है मनोभाव दिया है। तो वहां से आप देख रहे हैं कि जो अरबी भाव जो दिया है इसका विलोम शब्द क्या होगा। अरबी भाव का जो विलोम शब्द होगा वो होता है तिरोभाव होता है। क्या होता है, तिरोभाव होता है, तिरोभाव। ठीक है, ये हो गया इसका विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया क्या, विलोम शब्द तिरोभाव। इसके बाद देखिए, जो स्वभाव होता है, स्वभाव का अगर विलोम क्या होता है, स्वभाव का विलोम क्या होता है। अगर यहाँ पे स्वभाव का आपसे विलोम पूछा है तो क्या होगा, कुश भाव होता है। क्या होता है, कुश भाव होता है। बस स्वभाव के आगे क्या लिख दीजिए, कुश भाव लिख दीजिए। स्वभाव का विलोम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुश भाव हो जाएगा, कुश स्वभाव हो जाएगा। ठीक है, कुश स्वभाव, कुश स्वभाव होगा, ये विलोम शब्द हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर हो गया 4 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। 5 क्या है, एक लाठी से सबको हाँकना। एक लाठी से सबको हाँकना, इसका क्या बताना, एक अर्थ क्या होगा। जैसे एक लाठी से सबको आना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए एक ही बात, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे अगर कोई छोटा भाई है तो कहते हैं कार्य क्या होता, अब बड़ा भाई तो का हो नहीं, उसको भी कार्य करेंगे तो सही नहीं लगेगा। तो इसीलिए एक यहाँ पर दिया है कि एक लाठी से सबको हाँकना। तो एक लाठी से सबको कैसे हाँकेंगे, जो इसका एक शब्द बताइए। उचित अनुचित में अंतर नहीं करना, बी ऑप्शन दिया है कि जानवरों को हाँकना, और सी दिया है लाठी के अधिक प्रयोग से बचना, और डी दिया है लंबी हाँकना। तो देखिए, लाठियों से, लाठी के अधिक प्रयोग से बचना, इसका तो कोई सेंस नहीं मिल रहा है इसमें। लंबी हाँकना,
कोई छोटी सी बात है उसको बड़े लेके चले गए, तो इसका तो ये भी कोई मतलब नहीं हुआ। देखिए ऑप्शन ए में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो दिया है कि उचित अनुचित में अंतर नहीं करना, मतलब क्या उचित है क्या अनुचित है उसमें अगर अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो यही चीज होती है कि लाठी से, एक लाठी से सबको हाँकना। कोई बड़ा है छोटा है तो उसको जब अनुचित नहीं करेंगे तो वही बात हो गई कि एक लाठी से सबको हाँकना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, पढ़िए 6। अंतर्ध्यान शब्द का सही रूप कौन सा है। अंतर्ध्यान, देखिए जो लिखा गया है इसका सही शब्द बताना है। अंतर्ध्यान यहाँ पर लिखा है और ये कैसे लिखा जाता है इसका सही बताइए ऑप्शन पढ़कर। अंतर्ध्यान यहाँ पर दिया है, ए दिया है अंतर्ध्यान, बी दिया अंतः ध्यान, सी दिया अंत फिर डैश ध्यान और डी दिया अंतर ध्यान। तो इसका जो राइट ऑप्शन अंतर ध्यान ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिखा कैसे जाता है अंतर ध्यान। अंतर यहाँ पे ध्यान नहीं होगा, ऐसे होगा अंतर ध्यान। ठीक है, ये हो गया इसका अंतर ध्यान। यहाँ पे या जो दिया था ये नहीं होगा, अंतर ध्यान इस पे उड़न थोड़ा होता है। साफ आपको लिख देते हैं थोड़ा सा, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान। ठीक है, ये होता है इसका अंतर ध्यान। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन ए राइट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 को आप पढ़िए और इसका कमेंट बॉक्स में हमको जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख से क्या आशय है। वह बेचारा आंख से तो खुद अंधा है लेकिन अपना नाम रखा है नयन सिंह। ठीक है, नयन सिंह मतलब आंख से दिखाई नहीं दे रहा लेकिन नाम उसका नयन सिंह है। तो इसके लिए एक शब्द बताना है। नयन सुख नाम के आदमी का अंधा होना, किसी व्यक्ति है उसका नाम ही नयन सुख है, वो अंधा होना, ऐसा कुछ है। गुण के विरुद्ध नाम होना, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे तो गुण के विरुद्ध नाम होना, अगर हमारा क्या है आंख का अंधा, मेरे अगर आंख से दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे क्या होगा, अगर अपना नाम लिख लें कि हमारा नाम नयन सुख है, मुझे आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा है, मेरा नाम नयन सुख है, तो भाई मुझे कहाँ ऐसा होता है कि अगर हम आंख से नहीं दिखाए तो नयन का सुख कहाँ ले पा रहे हैं, बताइए अभी। तो इसका क्या राइट होगा, बी सही होगा कि गुण के विरुद्ध नाम होना। अगर व्यक्ति कोई काला है उसका नाम गोरा रख देते हैं, कोई गोरा है उसका नाम काला रख देते हैं, तो एक क्या सही है क्या, नहीं। जैसा जिसका गुण है उसके अगर विरुद्ध नाम रख रहे हैं तो उसी का नाम यहाँ पर दिया है मुहावरा टाइप में कि आंख का नाम नयन सुख के लिए एक शब्द लिखेंगे तो गुण के विरुद्ध नाम होना बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग, पढ़िए क्वेश्चन 8 को। क्वेश्चन 8 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए दशानन, दशानन किसका पर्यायवाची होता है, दशानन किसको बोलते हैं, दशानन रावण को बोलते हैं जिसको 10 मुड़ियों का था, 10 मुंडों का समूह, दशानन। दशानन, दशानन, दशानन का और पर्यायवाची क्या होता है, लंकेश, लंकेश, रावण, लंकेश, रावण, लंकापति, 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 10 शीश, इन्हीं का पर्यायवाची है 10 शीश, 10 शीश। ठीक है, 10 शीश, दैत्येंद्र, दैत्येंद्र, दैत्येंद्र। ठीक है, ये किसका है, दशानन का पर्यायवाची। लेकिन आपसे क्या पूछा, गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो पहला तो ऑप्शन हो गया दशानन। दूसरा बी दिया है गजावदन, गजावदन गणेश को ही कहा जाता है। सी दिया है भवानी नंदन और डी दिया है एक दंत। तो एक दंत गणेश का ही पर्यायवाची है, भवानी नंदन भी है, गजवदन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा दशानन जो है वह इनका पर्यायवाची नहीं है गणेश जी का। ये किनका है, रावण का है। लंकेश, रावण, लंकापति, 10 शीश, दैत्येंद्र, ये रावण को कहा जाता है दशानन, उन्हीं को रावण का ये पर्यायवाची है शब्द। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं क्या, जिन शब्दों के अर्थ में समानता न हो उन्हें क्या कहते हैं। जिसमें कोई शब्द में समानता न हो, जैसे एकदम समान शब्द, तो यही तो है दशानन, लंकेश, रावण, लंकापति, 10 शीश, दैत्येंद्र, मतलब एक ही शब्द के कई नाम दे रहे हैं, तो ये समानता है। इसी समान शब्द को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो ऑप्शन बी दिया भी है कि कोशी शब्द पर्यायवाची शब्द, सी दिया है तत्सम शब्द, डी दिया विपरीतार्थक शब्द। क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, सॉल्व करिए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पंक्ति के संबंध में कौन से रचनाकार हैं? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये देखिए किन की रचना है। मधुर मधुर, ऑप्शन ए दिया है महादेवी वर्मा, बी दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सी दिया है सुमित्रानंद पंत। तो बताइए किनका ये रचना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, ऑप्शन ए दिया है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जो रचना क्या क्या थी? महादेवी वर्मा की रचना, अगर महादेवी वर्मा की रचना की बात करेंगे तो इनकी रचना क्या क्या है? पहले तो एक यामा है जो सबसे फेमस पूछा जाता है कि यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1982 में मिला था। कब मिला था? 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को, इसी यामा के में। ठीक है, अब इसके बात करते हैं और इनकी रचना क्या है? निहार है। महादेवी वर्मा की रचना क्या है? निहार है, निहार है। और क्या है? निर्जा है, रश्मि है, निर्जा है, रश्मि है, निर्जा है, रश्मि है, और दीप शिखा है। इनकी रचना क्या है? दीप शिखा है, दीप शिखा है। इनकी रचना क्या है? दीप शिखा है महादेवी वर्मा की। चलिए बी ऑप्शन में आते हैं, महावीर प्रसाद। ये जो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ऑप्शन 10 का ऑप्शन ए ही राइट होगा, क्योंकि ये ही महादेवी वर्मा की ही रचना है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है, बी में आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं। बी ऑप्शन जो दिया है द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना जो सबसे ज्यादा पद लिखे, जैसे नगरी, काव्य मंजूषा, नगरी, नगरी किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की। काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा ये किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की, इनकी है, द्विवेदी की है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी इनकी रचना है। ठीक है, इनकी रचना एक सुमन है। इनकी रचना का नाम क्या है? सुमन है। कब लिखा गया था? वो 1923 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1923 में सुमन को लिखे थे। ये द्विवेदी जी की रचना है। सी ऑप्शन दिया है सुमित्रानंद पंत। तो देखिए सुमित्रानंद को प्राकृतिक का सुकुमार कहा जाता है। प्राकृतिक, अगर आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्राकृतिक का सुकुमार किन कवि को कहा जाता है, तो सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या क्या है? देखिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की अगर रचना की बात करेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना क्या क्या है, तो इनकी रचना का नाम है झरना, आंसू, लहर, कमायनी। झरना, झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, कमायनी हो गया। इनकी रचना क्या होगी? कमायनी होगी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार शब्द एक लिखा है, तिरस्कार, तिरस्कार, इसका संधि विच्छेद बनाइए। संधि विच्छेद क्या क्या होगा? ऑप्शन ए दिया तिरह धनकार, बी दिया ती धनकार, तिह धनकार, सी दिया तित धन सकार, और डी ऑप्शन दिया तिरस्कार। तो देखिए जब तिरस्कार का हम लोग करते हैं तो ये पहले संधि जो होती है वह संधि 3 टाइप की, कौन कौन सी है? स्वर संधि है, विसर्ग, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि, 3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो संधि बनती है ये विसर्ग संधि बनती है। ये कौन सी संधि बनती है? विसर्ग संधि बनती है। तिरह धनकार हो जाता है इसका, तिरह धनकार, ये इसका तिरस्कार का संधि विच्छेद बनता है, तिरह धनकार। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ए ऑप्शन। 11 का ए बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। ये संधि अगर पूछा जाए कौन सी है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग, जिसमें भी ये डाट लगा रहता है वो क्या हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 पे क्या है? कवि बिहारी के दोहे के किस संकलन में संकलित है? जो कवि बिहारी जी हैं उनके दोहे किस संकलन में संकलित है? बताइए। दोहावली में, सतसई में, रस गंगाधर में, और श्रृंगार मंजरी में। तो इनका देखिए जो रचना सतसई है, बिहारी जी की रचना सतसई है, ये बिल्कुल सही होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट होगा।
लेकिन दोहावली किन की रचना है आप बताइए। तो दोहावली तुलसीदास की रचना है। किन की है? तुलसीदास की। जो सी ऑप्शन दिया है रस गंगाधर, ये किन की रचना है? पंडित जगन्नाथ की रचना है। किन की रचना है? पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ की रचना है। कौन सी? ये रस गंगाधर, जो सी ऑप्शन दिया है ये। अब डी ऑप्शन दिया श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी जो डी ऑप्शन दिया है किन की रचना है? केशव दास की रचना है। किन की रचना है? केशव दास की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा कि केशव दास की रचना क्या है? श्रृंगार मंजरी। रस गंगाधार जो रचना है किसकी? पंडित जगन्नाथ की है। और जो बी ऑप्शन दिया सतसई, ये बिहारी जी की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया राइट ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 पे, 13वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपको किस तरह से लग रहा है, कितना सिंपल कितना हार्ड है, आप इसको जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि क्वेश्चन कैसा है, आपको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या दिया? सुखिया सब संसार है खाए अरु सौवे। सुखिया सब संसार है खाए अरु सौवे, किस कवि का पद है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सुखिया सब संसार है खाए अरु सौवे। तो देखिए विद्यापति कबीरदास की रचना है कि रहीम की है, कि जो डी ऑप्शन दिया अमीर खुसरो की है। तो ये जो सुखिया सब संसार है, ये सब बातें जो बताते थे तो वो कबीरदास ही बोलते थे, कबीरदास ऐसे कहते थे। इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है बीजक है, सुख निधन है, साखी है, शबद है, रामायणी है। ये किनकी रचना है? ये कबीरदास की रचना है। चलिए इसके बाद जो डी ऑप्शन जो दिया अमीर खुसरो की रचना क्या है? एक खाली कबारी पूछता है कि जो डी ऑप्शन जो दिया है ये अमीर खुसरो की रचना क्या है? खाली कबारी। खाली कबारी ये की रचना है। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर का बी बिल्कुल सही होगा। बीजक, सुख निधन, सखी, शबद, रामायणी, ये तीनों रचना जो है कबीरदास की है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हिंदी की बहुचर्चित पुस्तिका, जो हिंदी की बहुचर्चित पत्रिका है सरस्वती संपादन में से कौन थे? हिंदी के सबसे ज्यादा बहुचर्चित पुस्तिका कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। ए ऑप्शन दिया है। बी में क्या दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और सी दिया रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और डी दिया है कि शिव पूजन सहाय है। तो देखिए जो हिंदी में सबसे जो बहुचर्चित पुस्तिका है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना सरस्वती के संपादक, उन्हीं की रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 15 पे। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बोलते समय किस अक्षर या शब्द पर विशेष बल देना की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी शब्द पे अगर बहुत ज्यादा बल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं बताइए। ए दिया है आघात, बी अवघात, सी बलाघात, और डी दिया है घात। तो देखिए आघात किसी चीज को चोट पहुंचाना, घात, आघात, अवघात, बलाघात। अगर किस पे बल लग रहा है? बलाघात, ऐसे बोलिए बलाघात। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा सी। सबसे ज्यादा जो बल दिया जा रहा है वो बलाघात पे, क्योंकि बलाघात देखिए बोलकर कि बलाघात ऐसे हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि यूपीपीसीएल टीजीटी जो 20 मार्च 2021 को पेपर हुआ था उसके जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था उसके हम लोग 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। इसी के आधार पे आप तैयारी को अपने आगे बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जीके ट्री की दुनिया के यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर पीडीएफ पाना है तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।